हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डे टू फिट। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ FAQs के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। पहला सवाल है, यहाँ पे पूछा है कि क्या एक्सरसाइज के बीच में पानी पीना चाहिए, और अगर पीना चाहिए तो कितना पीना चाहिए। एक्सरसाइज के बीच में पानी बिल्कुल पीना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एक्सरसाइज के बीच में पानी नहीं पीते। उनको लगता है कि अगर वो पानी पिएंगे तो उससे उनका वेट लॉस नहीं होगा। बहुत लोग बहुत सारे कपड़े पहन के एक्सरसाइज करते हैं, दुनिया भर की जैकेटें पहन लेंगे, गर्मी में, भरी गर्मी में भाग रहे हैं ट्रेडमिल पे और दुनिया भर की जैकेटें पहनी हुई है क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे उनका वेट लॉस फास्ट होगा। ये बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। एक्सरसाइज के बीच में आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डिहाइड्रेशन से आपको बचना है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा पूरे इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। अभी भी जो टेम्परेचर है वो 40 क्रॉस कर चुका है। तो अगर इस केस में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक्सरसाइज के टाइम पे आप 1 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पानी पीना ज़रूरी है, इससे डिहाइड्रेशन रुकता है। और अगर आप आउटडोर्स कहीं एक्सरसाइज करते हैं तो आउटडोर्स एक्सरसाइज करने में हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो वहाँ पे पानी पीना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, वो लाइफ सेविंग काम करता है उस टाइम पे पानी। तो पानी पीजिए, 1 लीटर पानी आप एक्सरसाइज के टाइम पे पी सकते हैं। अगर आपका वर्कआउट बहुत लंबा है और आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपका वर्कआउट 1 घंटे से ऊपर है, आपको स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो उस केस में खाली पानी काम नहीं करता। उस केस में आपको इलेक्ट्रॉल लेना ज़रूरी है या फिर आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब पसीना ज़्यादा आता है तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, तो उसको रिप्लेनिश करना ज़रूरी है। तो अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है और आप लंबा वर्कआउट करते हो, 1 घंटे से ऊपर आपका एक्सरसाइज हो रही है, उस केस में आपको इलेक्ट्रॉल या कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना ज़रूरी है, ताकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाएं। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कि आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज करती है, उनके लिए 1 लीटर पानी सफिशिएंट है। ठीक है, उतने में काम चल जाएगा। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे है, वो ये है कि विटामिन डी की कमी क्या खाने से या धूप से पूरी की जा सकती है, ये सवाल पूछा है। देखो, विटामिन डी की कमी पहली चीज़ तो खाने से पूरी नहीं की जा सकती। खाने में ऑलरेडी वो बहुत कम चीज़ों में है, जैसे कि अंडे के येलो पार्ट में है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डर के मारे खाती नहीं है। फ़िश में है, वो भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, वो भी नहीं खाती। तो ठीक है, तो फूड सोर्सेज से तो आपका जो विटामिन डी आ रहा है वो बहुत ही मिनिमम होता है, तो उतने से तो आप विटामिन डी पूरा कर नहीं पाओगे अगर आपको डेफिशिएंसी निकल के आ रही है। ठीक है, डेफिशिएंसी वैसे बता दूं, इंडिया में 10 में से 8 या 9 लोगों को डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। सेकंड, आप सोच रहे हैं धूप में बैठ के पूरा कर लोगे, सुबह की मॉर्निंग की जो अर्ली सनराइज़ वाली धूप है उससे आप विटामिन डी पूरा कर लोगे, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंटेंसिटी आपको चाहिए होती है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का जो सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आपको जो धूप चाहिए वो धूप होती है सुबह 10 बजे से लेके शाम को जो 4 बजे हैं, उस टाइम के बीच का टाइम पीरियड है। उस टाइम पे आपको धूप में बैठना पड़ेगा, तब आपको उतना विटामिन डी मिल पाएगा जिससे आपको बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो उस टाइम पे तो देखो कोई बैठेगा नहीं, फालतू में आप लू से मर जाओगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी उस टाइम पे बैठना। तो दोनों ही केसेस में विटामिन डी ना तो फूड से पूरा किया जा सकता है, ना ही धूप में बैठ के पूरा किया जा सकता है। आपको सप्लीमेंटेशन लेना मैंडेटरी है अगर आपका विटामिन डी लेवल्स कम आया है, लेकिन सप्लीमेंट अपने आप मत लीजिएगा, किसी डॉक्टर की या एक्सपर्ट की गाइडेंस में लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर एक चीज़ बताऊँ, विटामिन डी इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का कलर क्या है। फेयर स्किन वाले जो होते हैं उनकी बॉडी में विटामिन डी कंपैरेटिवली जल्दी बनता है इन कंपैरिजन टू डार्क स्किन। फिर ये भी है कि आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है। अगर आप फैटी हो, अगर बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आपका कम बनेगा इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो लीन है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब फिर तीसरा सवाल पूछा है कि क्या कैफ़ीन पीने से वेट लॉस में हेल्प मिलती है। देखो, कैफ़ीन जो होता है इनडायरेक्टली हेल्प करता है वेट लॉस में। कैसे हेल्प करता है? कैफ़ीन आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर देता है। तो जब आपकी भूख मर जाएगी, जैसे मान लो आपको ब्रेकफास्ट करना है, अब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने कॉफ़ी पी ली, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी पी ली, अब क्या होगा, भूख मर गई। तो भूख मर गई तो क्या हुआ, आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। तो जब ब्रेकफास्ट स्किप हो गया तो कुछ कैलोरीज कम हो गई, ओवरऑल डाइट में से आपका ब्रेकफास्ट हट गया तो कुछ खाना कम हो गया ना, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि वो एपिटाइट को सप्रेस कर रहा है, इसीलिए वो वेट लॉस करवा रहा है। ठीक है, तो मेन जो काम है उसका वेट लॉस में, वो एज अ एपिटाइट सप्रेसेंट है। ठीक है, आपकी भूख को मार देता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता वो। बट कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, अगर आपको अंडरलाइंग हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पे कैफ़ीन आपके लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि कैफ़ीन का क्या काम होता है,
कैफ़ीन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, ठीक है। आपको आपकी बॉडी में एड्रेनलिन को बढ़ाता है। एड्रेनलिन को बढ़ाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या अंडरलाइन कोई मेडिकल इश्यूज़ है स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, उस केस में कैफ़ीन आपको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पीना भी चाहिए तो डॉक्टर की एडवाइस में पीना चाहिए, कितनी आपको डोज लेनी है, सेफ डोज आपके लिए क्या है। नॉर्मल इंसान के लिए जो बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है वो दिन में 1 या 2 कप कॉफ़ी पी सकता है, ठीक है। 1 या 2 कप कॉफ़ी का मतलब होता है अराउंड 200 mg ऑफ कैफ़ीन, ठीक है। जो सेफ लिमिट है वो तो काफ़ी ऊपर है, बट मैं फिर भी बोलूँगा जो स्टडीज़ मोस्टली हमारे सामने आई हैं, ठीक है, वो स्टडीज़ है वेस्टर्न पॉपुलेशन की। तो इंडियन पॉपुलेशन में अभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं नहीं कि हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली सेफ रिकमेंडेशंस कितनी हैं। तो आप 1 या 2 कप कॉफ़ी पी सकते हो, इससे ज़्यादा मत पीजिएगा। इससे ज़्यादा पियोगे तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो आप पूरे टाइम एंशियस रहोगे, सेकंड आपको नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कैफ़ीन का जो हाफ टाइम है अराउंड 6 आवर्स है, यानी कि आपकी बॉडी से कैफ़ीन को निकलने में 12 घंटे लगते हैं। जैसे कि अगर आपने सुबह 10 बजे कैफ़ीन पी है तो उसका असर रात को 10 बजे तक है, तो 12 घंटे तक बॉडी में आपको पता ही चलेगा, बट वो स्लीप में प्रॉब्लम्स करती है क्रिएट। तो 1 या 2 कप आप पी सकते हो दिन में, उसमें इश्यूज़ नहीं है, बट इससे ज़्यादा मत पीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ लोगों को प्री वर्कआउट जो फैट बर्नर्स होते हैं या प्री वर्कआउट जो लोग एनर्जी के लिए लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, कैफ़ीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, 600 mg 800 mg, ठीक है। अब एकदम से नॉर्मल देखो, जब आप 1 कप कॉफ़ी पीते हो उसमें 100 mg के आसपास कैफ़ीन होता है। अब आपने डाल लिया 600 mg एक साथ, 800 mg एक साथ टैबलेट में या प्री वर्कआउट में, ठीक है, फैट लॉस पिल में भी होता है। तो अब एकदम से क्या होगा, एकदम से आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने ले लिया, उनकी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई, 150 160 पहुँच गई, नॉर्मल हार्ट रेट 70-80 होती है। अब उनको फिर ICU में एडमिट करना पड़ा, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि मालूम पड़ा आप कहीं इमरजेंसी में लैंड कर रहे हो, ठीक है। तो उतना आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपको कोई पिल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैट बर्नर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्री वर्कआउट ऐसे बूस्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ नॉर्मल आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो अपनी, दिन की 1 या 2 कप आप पियोगे तो कम्प्लीटली आप सेफ रहोगे। तो यस, आप फैट लॉस के लिए पी सकते हो, लेकिन डोसेज इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 कप कॉफ़ी दिन की, ठीक है। बाकी फैट लॉस में हेल्प करेगा कि ओवरऑल आपकी डाइट कैसे डिज़ाइंड है, आप एक्सरसाइज कैसे करते हो, आपकी स्लीप क्या है, ठीक है। तो गाइज़ ये था क्योंकि वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।